ये शल्य चिकित्सा क्या है? प्राचीन भारत से इसका क्या संबंध है? महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का विश्वगुरु क्यों कहा जाता है? आपको पता ही होगा। नहीं? बता दूं? चलिए बता देता हूं। नमस्ते। तत्व सत्व एटसेट्रा में आपके साथ मैं बातें करता हूँ। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। शल्य चिकित्सा, हिंदी में बोले तो सर्जरी, और इसके आद्य प्रवर्तक यानी महर्षि सुश्रुत, जिनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था, 6th सेंचुरी BCE। काशी, जिसे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान या उसकी शिक्षा धन्वंतरी से प्राप्त की थी। यह शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात उन्होंने सुश्रुत संहिता नाम का ग्रंथ लिखा, जो आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ माना जाता है। एक बार आधी रात को महर्षि सुश्रुत के घर एक व्यक्ति पहुंचा, जिसकी आंखों से अश्रुधारा निकल रही थी और नाक कटी हुई थी। नाक कटी थी इसलिए स्वाभाविक है कि रक्तस्राव हो रहा था, यानी तीव्र गति से नाक से खून निकल रहा था। महर्षि सुश्रुत ने उसे एक स्वच्छ कमरे में बिठाया, उसके घाव और चेहरे को औषधीय रसों से धोया, फिर उसे आसन पर बिठाकर कुछ पीने को दिया। जब तक वो यह पेय पी रहा था, तब तक उन्होंने सर्जरी की तैयारी कर ली। उन्होंने नाक का नाप लिया और चाकू और चिमटी की सहायता से उसके नाक की सर्जरी कर दी। इस घटना का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। अच्छा, ये जो कुछ पीने को दिया वो क्या था? वो था संज्ञान हरण पेय, मद्य। उस काल में मद्य पिलाकर संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी को नियंत्रित कर लिया जाता था, जिसे आज के समय में हम एनेस्थीसिया के रूप में जानते हैं। उस समय मद्य का प्रयोग किया जाता था। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के लिए महर्षि सुश्रुत 125 प्रकार के उपकरणों यानी सर्जिकल इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते थे, जो उन्होंने स्वयं इनोवेट किया था। उन्होंने सर्जिकल ऑपरेशंस की 300 प्रकार की प्रक्रियाओं की खोज की थी। कॉस्मेटिक सर्जरी, मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट जैसी सर्जरी में उन्हें महारत प्राप्त थी। वो टूटी हड्डियों का पता लगाने के विशेषज्ञ थे, यानी एक्सपर्ट थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सर्जरी की ऐसी कोई विकसित प्रणाली एग्जिस्ट करती थी? ये सत्य है या खाली कहानी है कोई? देखिए, इस बात का संशय तो इसी बात से ख़त्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है जब हम ये जानते हैं कि सुश्रुत संहिता नाम का कोई ग्रंथ अस्तित्व में है, और जब इस ज्ञान भंडार का हमें परिचय मिलता है, फिर तो कोई संशय बचता ही नहीं। सही कहा ना? सुश्रुत संहिता में 186 अध्याय हैं, 186, जिसमें 1120 रोगों, 700 औषधीय पौधों, खनिज स्रोतों पर आधारित 64 प्रक्रियाओं, जंतु स्रोतों पर आधारित 57 प्रक्रियाओं और 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं यानी सर्जरी का उल्लेख है। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का मौलिक ग्रंथ है। प्राइमल रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, एंशियंट इंडियन नोज जॉब्स एंड द ओरिजिन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ऐसी एक रिपोर्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इरविन मेडिकल सेंटर में प्रस्तुत की गई। कहा गया, थिंक प्लास्टिक सर्जरी इज अ मॉडर्न लग्जरी, थिंक अगेन। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 2500 वर्ष पहले से लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ज्ञान था, उसके बारे में लोग जानते थे। इस बात की पुष्टि के लिए सुश्रुत संहिता का रेफरेंस दिया गया। ये रिपोर्ट कहती है, महर्षि सुश्रुत का ये ग्रंथ यानी सुश्रुत संहिता राइनोप्लास्टी का पहला लिखित यानी रिटन डॉक्यूमेंट है। रेनोप्लास्टी का संबंध नाक की सर्जरी से है। इसमें इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि 2500 वर्ष पहले इस ग्रंथ में जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसके आधुनिक तकनीक का उल्लेख किया गया है। अजीब है ना?
जिसे वे आधुनिक तकनीक कह रहे हैं, वे 2500 वर्ष पहले ही कही जा चुकी हैं। रिसर्च पेपर में जिस सुश्रुत संहिता का उल्लेख किया गया है, उससे सीखिए, जानिए और मानव जाति के कल्याण के लिए उस ज्ञान का उपयोग कीजिए। बस अपने नाम से पेटेंट मत करा लीजिए। सौरभ का नमस्कार।